अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अनीला ज़का और मैं अपने YouTube चैनल से आज आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मनसब दिया कि मैं लोगों की पुकार बन सकूँ, मैं कोशिश कर सकूँ उन तमाम मजलूम अफराद के लिए जिनको इंसाफ की दहलीज तक पहुँचना नामुमकिन लगता है या रास्ते इतने मुश्किल लगते हैं कि वो खुद उन रास्तों पर चलने से डरते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक वसीला बना दिया कि शायद मैं उन लोगों को जिनको लगता है कि ये जंगल है, ये रियासत नहीं, तो उनको बता सकूं कि ये रियासत है, ये पुरअमन रियासत है और यहाँ पर अगर किसी वजह से आप तक इंसाफ नहीं पहुँच सका तो ऐसा नहीं है कि हर किसी तक इंसाफ नहीं पहुँचता। और मेरा काम है उन तमाम लोगों को भी आईना दिखाना जो अपनी जिम्मेदारी भूले बैठे हैं, जो ये भूले बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमारे ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ आयद किए हैं, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं तो हमने उनको पूरा करना है और अगर कहीं कोताही हो गई है तो हमने इसकी मुआफ़ी तलाफ़ी भी करनी है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियोज़ के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए हिला सकूँ उन ऐवानों को जहाँ दावे वादे करने वाले बड़े बड़े लोग तो बैठे हैं लेकिन भूल जाते हैं जब वो इलेक्ट होते हैं। मेरा काम है उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी याद करवाना कि आपके भी कुछ अपनी हुदूद व क़यूद हैं। सिर्फ व्यूज़ या सिर्फ ये डॉलर्स के लिए आप जो वीडियोस का कंटेंट बनाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कंटेंट इस काबिल हो कि वो हमारे मुल्क की बका हो या हमारे मुल्क में जो ख़वातीन, हमारे पाकिस्तानी बच्चे, शहरी जो उसको देख रहे हैं वो उससे महजूज़ हो सकें। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने घर की कुछ हुदूद व क़यूद हैं। हम फैमिली व्लॉगिंग करते हुए भूल जाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इज़्ज़त को महफूज रखना हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। मैं यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फैमिली व्लॉगिंग करने वालों को बुरा नहीं कह रही, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उन हुदूद व क़यूद की जिनकी पासदारी ज़रूरी है। मैंने पहले कहा कि मेरी कोशिश होती है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू या मेरी टीम के ज़रिए अगर मुझे कोई कांटेक्ट करे तो मैं इंसाफ के मतलाशी उस शख्स की मदद कर सकूं, मेरी टीम उसकी मदद कर सके जहां तक मुमकिन हो सके। अल्लाह ताला हमें जहां तक वसीला बना सके हम उसके साथ चल सकें और आखिरी सांस तक हम ये कोशिश करते रहेंगे। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हुए मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरती है जिस वीडियो के ऊपर कैप्शन दी होती है आई नीड हेल्प। जी हाँ, बहुत सारे सुनने वाले, देखने वाले समझ गए होंगे कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। ये वीडियो है मशहूर यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साद रहमान उर्फ डक्की भाई की, जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ एक वीडियो अपलोड की जिसकी कैप्शन थी आई नीड हेल्प। तो मेरे हाथ उस वीडियो पर रुक गए। मैंने कहा कि एक मशहूर शख्सियत अगर कोई हेल्प मांग रही है तो न जाने वो कितनी मजबूर है, मैं क्यों ना उसकी बात सुनकर उसको इंसाफ की दहलीज तक पहुंचाने में कोई कोशिश करूं या कोई मैं वसीला साबित हो सकूं, ये सोच कर वो मेरी वीडियो मैंने प्ले कर ली। अब उस वीडियो को जब मैंने सुनना शुरू किया, चूँकि मैं पूरी वीडियो अब डिटेल से नहीं सुना सकती लेकिन मैं उसका जो कंक्लूजन है वो अपने नाज़रीन के सामने रख देती हूँ कि डक्की भाई उसमें अपनी वाइफ अरूब जतोई के साथ बराजमान है और उस वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे आवाम से हेल्प चाहिए। मेरी वाइफ अरूब जतोई की वीडियो, जो कि अरूब जतोई खुद भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, मिलियंस में इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी किसी ने बरहना वीडियो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एडिट की है और उसके बाद उसको अपलोड कर दिया गया है और वो तेज़ी से वायरल हो रही है और मेरे घर की इज्जत साख दाव पे लगी हुई है। ये सुनकर मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि या अल्लाह ऐसा क्यों हुआ और किसने किया। फिर उसके बाद जब वो वीडियो थोड़ी सी आगे चलती है तो उसमें डक्की भाई अपने ही कंटेंट वाली वीडियो में आई नीड हेल्प में वो जो वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, यकीनन जो कि फेक वीडियो है, तमाम देखने वालों को पता भी चल रहा है, उसके कुछ क्लिप्स साथ साथ एडिट करके चला रहे हैं और नाज़रीन को कह रहे हैं कि ये देखिए ये वीडियो है, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी वाइफ नहीं है, ये कोई और खातून है, ऊपर मेरी वाइफ का चेहरा है और इतनी वो वीडियो जो है उसको वो पीसेस में अपलोड कर रहे हैं साथ साथ कह रहे हैं कि मुझे आवाम से हेल्प चाहिए और जो मुझे इस मुजरिम तक पहुंचा देगा, जो मुझे इस एक्यूज तक, कल्प्रिट तक पहुंचा देगा, मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा कैश। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। जहां मुझे डक्की भाई की वाइफ के लिए, डक्की भाई के लिए, उन तमाम ख्वातीन के लिए अफसोस होता है जिनके साथ इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि वो मुलजिम जल्द से जल्द वो मुजरिम पकड़ा जाए और अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे। वहीं मुझे डक्की भाई पर हैरानगी शुरू हो गई कि डक्की भाई की आई नीड हेल्प वाले मैसेज तक तो ठीक, उस
वीडियो के अंदर जो कि मिलियंस क्रॉस कर गई है, खुद भी डक्की भाई के आई नीड हेल्प वाले मैसेज की वीडियो, उस वीडियो के अंदर वो तमाम वीडियो क्लिप्स लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि डक्की भाई की इस आई नीड हेल्प वाली वीडियो से पहले तक मेरा ख्याल है 80% आवाम को शायद इल्म भी नहीं था कि अरूप जतोई जो कि डक्की भाई की वाइफ हैं, उनकी किसी किस्म की कोई बरहना वीडियो अपलोड की गई है। और डक्की भाई की वो जो मैसेज वाली वीडियो है, लोगों ने शायद दिल जमाई से इसलिए भी सुनी कि उसमें जगह जगह एडिट करके तो साहब ने खुद ही अपनी बीवी को पामाल कर दिया, खुद ही वहां पर वो वीडियो क्लिप्स अपलोड कर दिए गए, जिन वीडियो क्लिप्स को शायद इनको खुद डिलीट करना चाहिए था। ये किसी भी जगह पर देखते, इनको चाहिए था कि ये इस तरह का कंटेंट तब बनाते जब इदारे इनकी मदद ना करते। इनको चाहिए था ये सबसे पहले FIA साइबर क्राइम, जो कि स्पेशली इन्हीं तरह के मामलात के लिए ये विंग कायम किया गया है कि अगर सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए अगर किसी की भी इज्जत नफ्स मजरू की जाती है, तो सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोज अपलोड होने के बाद अगर कोई मुद्दई चल के साइबर क्राइम के पास जाता है तो साइबर क्राइम बहुत तेजी से उस पर काम करता है। और जहां तक मैंने अभी तक FIA की कारकर्दगी सुनी है, साइबर क्राइम की कारकर्दगी खुद देखी है, वाकई इंसाफ मिलता है। यहां तक कि पहचान को भी छुपा दिया जाता है किसी ऐसे शख्स की जो अगर ये कहे कि मैंने आपको जो अपील दायर की है, मेरी पहचान मेरे घर वालों के सामने भी ना आए और इन वीडियोस को डिलीट करवा दिया जाए, तो वो तमाम तर वेबसाइट जहां जहां वो वीडियोस पड़ी होती हैं वो वहां से डिलीट करवा दी जाती हैं। और ये साइबर क्राइम FIA की अपनी एक्सेस भी होती है कि वो एक मुद्दई को दाद रसी दें और उसकी तमाम इस तरह की वीडियोस जो किसी ने अपलोड की हैं IP ट्रेस करके उस कल्प्रिट तक पहुंचे और वहां से वो डिलीट करवाएं, मेन सर्वर से डिलीट करवाएं और उसको इंसाफ फराहम करें जो कि मिलता है। तो डक्की भाई, क्या आपने आई नीड हेल्प वाला कंटेंट रिकॉर्ड करने से पहले FIA साइबर क्राइम को राब्ता किया, वहां अपील की? क्या आपको वहां से दादरसी नहीं मिली तो उसके बाद आपने ये वीडियो अपलोड कर दी? क्या आपने एक बार भी ये कंटेंट अपलोड करने से पहले सोचा कि मैं अपनी बीवी की बदनामी का जरिया खुद बन रहा हूं? आपने 10 लाख का इनाम क्या सोच के रख दिया उस शख्स के लिए कि जो मुझे बताएगा कि ये किसने अपलोड की है, मैं उसे 10 लाख का इनाम दूं? क्या आप रियासत के अंदर एक नया कानून बना रहे हैं? आप रियासत में जो हमारे बावकार इदारे हैं, जो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, जो कानून की पासदारी करवाते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि उनकी कोई वक़्त नहीं है? आप बताना चाह रहे हैं कि FIA जो कि हमारी एक एजेंसी है उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो काम नहीं करती है? यानी कि अगर किसी को भी इंसाफ चाहिए तो वो आपकी तरह पहले पैसे जमा करे, उसके बाद वो उस सर की बोली लगाए खुद से, और उसके बाद जो कोई लाकर किसी को भी आपके आगे पेश कर दे, खड़ा कर दे और आप उसको सामने करके एक दफ़ा जलील कर दें कि ये है मेरा मुल्जिम? आपके पास क्या सबूत है? आप किसी का IP कैसे ट्रेस करेंगे? आपको कैसे यकीन आएगा कि आपके सामने जिस मुल्जिम को किसी ने भी XYZ ला के खड़ा कर दिया आपसे 10 लाख के इनाम के पीछे, क्या वो आपका असल कल्प्रिट, आपका एक मुल्जिम या आपका मुजरिम है भी सही कि नहीं? आपके पास क्या कोई इस तरह की ताकत या अहलियत है कि आप IP ट्रेस कर सकें, आप ये साबित कर सकें कि ये मुल्जिम असल है कि नहीं है, कि इसके पेज से अपलोड या इसके PC से अपलोड या इसके लैपटॉप से चीज़ें अपलोड हुई हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपने एक बार भी FIA साइबर क्राइम को कोई एप्लीकेशन दी? आपने FIA साइबर क्राइम को लूप में लेके क्या रियासत के इस इदारे को लूप में लेकर ये इनाम अनाउंस किया है? आप कानून हाथ में ले रहे हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपका काम है अपने इदारों की इज्जत करवाना, आपका काम है अवाम को अवेयर करना कि कानून हाथ में नहीं लेना, आपका काम है लोगों को बताना कि ये है वो इदारा। अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ या किसी आम आदमी के साथ, किसी हवा की बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो खुदारा कानून को फॉलो कीजिए, साइबर क्राइम का रुख कीजिए, वहां पर जाकर एप्लीकेशन दीजिए, ऑनलाइन पोर्टल है अब तो, उस पोर्टल के जरिए अपलोड कीजिए, वहां जाकर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलिए, वहां जाकर जो भी साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको मिलिए, डायरेक्टर को मिलिए, FIA के डायरेक्टर को मिलिए। और अगर आपकी दादरसी ना हो तो फिर आप FIA साइबर क्राइम को पॉइंट ऑफ व्यू से आई नीड हेल्प की वीडियो तो बनाते हुए समझ आते हैं, अपील करते समझ आते हैं, लेकिन 10 लाख का इनाम किस अहलियत से, किस काबिलियत से आपने उस मुल्जिम के सर पे या मुजरिम के सर पे 10 लाख का इनाम अनाउंस कर दिया? मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर इस तरह के कंटेंट जो बरहना वीडियोस के अपलोड होते हैं और उन पर इनाम अनाउंस होते हैं, अगर उनकी तह तक FIA साइबर क्राइम जाए तो इसमें कल्प्रिट,
اس میں ایکیوزڈ کہیں نہ کہیں کنٹینٹ میکر کے اپنے ہی لوگ نکل آتے ہیں. میں ڈکی بھائی آپ کو ہٹ میں ڈکی بھائی آپ کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر رہی، لیکن آپ نے اگر ہمارے ریاستی ادارے کو ہٹ کیا ہے تو یہ چیز بحیثیت ذمہ دار شہری صحافی میں برداشت نہیں کروں گی. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ کا کام تھا کہ آپ FIA سائبر کرائم کا رخ کرتے، آپ کا کام تھا وہاں جا کر معاملے کی تہ تک جاتے. آپ خود سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، خود سے اپنی ویڈیو میں کانٹینٹ کو اپلوڈ کر رہے ہیں، خود سے اس ویڈیو کے اندر وہ تمام کلپس اپلوڈ کر رہے ہیں، پھر آپ اس پہ انعام اناؤنس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ اپڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کسی ماڈل کا پیج اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ہے وہ ماڈل جس نے میری بیوی کی ویڈیو اپلوڈ کر دی. اس ماڈل کو آپ کی بیوی سے کیا تکلیف ہے؟ یہ بات آپ کیسے جج کریں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری سوشل میڈیا انفلوئنسر کے طور پر نہیں بنتی کہ آپ ہمارے ملک کی عزت ساکھ کو محفوظ کریں، ہمارے اداروں پر یقین کروائیں، ہماری ایجنسیز، ہمارے ڈپارٹمنٹ، ہماری افواج پاکستان دن رات محنت کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو سکے. چند کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اداروں میں نہیں ہیں، لیکن خدارا وہ تمام آفیسرز بھی تو ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، عوام کو سکون کی نیند آ جائے اس لیے وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ شہادتیں نوش کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری عوام سو سکے. دن رات امپلیمنٹیشن ہوتا ہے قوانین کے اوپر، دن رات کوشش کی جاتی ہے. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ شہادتیں ہیں، لیکن کیا چند کالی بھیڑوں کی بنیاد پر ہم پورے ڈپارٹمنٹ کو غلط کہتے؟ دن رات یونیفارم اور یونیفارم کے بغیر جو ہماری فورس ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ایسے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کا تعاقب کیا جا سکے. تو آپ نے ڈکی بھائی 10 لاکھ کا انعام لگا کر اس ویڈیو کے اوپر یا اناؤنس کر کے کیا ثابت کیا ہے کہ ہمارا یہ FIA سائبر کرائم کا ادارہ یہ کام نہیں کرتا، اس کو بند ہو جانا چاہیے یا عوام کا اعتماد اس سے ہٹ جانا چاہیے؟ آپ کی طرح لوگوں کو کسی بھی طریقے سے پیسے جمع کر کے یا کسی غریب کو بینک بھی لوٹنا پڑے یا کسی کو ڈکیتی کرنی پڑے، کرنے کے بعد وہ پیسے جمع کرے اور اگر اس کے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ انعام اناؤنس کرے اور پھر کلپریٹ پکڑا جائے؟ کیا یہ سیکھ دیتے ہیں؟ میں FIA سائبر کرائم سے اپیل کروں گی کہ خود سے اس چیز کا نوٹس لے. ڈکی بھائی سعد رحمان صاحب نے جو کانٹینٹ اپلوڈ کیا ہے اس کے پیچھے جو ان کی وائف کی فیک ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں، اس میں صرف نہ ان کی وائف کو شرمندگی ہے دنیا کے سامنے بحیثیت عورت، یہ ہر وہ عورت شرمندہ ہے. 2 چیزیں ہیں اس ویڈیو میں. ڈکی بھائی نے جو کانٹینٹ اپلوڈ کیا نہ صرف انہوں نے اپنی بیوی کو شرمندہ کیا بلکہ دیکھنے والی ہر وہ عورت شرمندہ ہے جو شاید سوشل میڈیا پہ کام کرتی ہے. ہر اس یوٹیوبر سوشل میڈیا انفلوئنسر فیمیل کو ڈرا دیا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یقیناً یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح راستہ FIA سائبر کرائم میں اپیل کرنا ہے، نہ کہ گھر بیٹھ کے کسی بھی ریاست کے بادشاہ کی طرح یا وزیر قانون بن کر کسی بھی ملزم کے لیے خود سے انعام اناؤنس کر دینا. یہ کوئی صحیح راستہ نہیں ہے. اور میں سائبر کرائم سے اپیل کروں گی کہ ڈکی بھائی کی جو تمام تر ویڈیوز ہیں ان پر خود نوٹس لیا جائے، اس کلپریٹ کو دیکھا جائے اور اس میں اگر سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو کہ اور بھی اس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں اور اگر وہ خود ذمہ دار ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے تاکہ ہمارے ادارے بدنام نہ ہو سکیں. کوئی بھی اٹھ کے خود کسی بھی ملزم کے لیے انعام اناؤنس نہ کر سکے، کسی قسم کی بھی کوئی قابلیت یا اہلیت نہ رکھے کہ میں اتنے پیسے دوں گا. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو خدارا ان بیٹیوں کی طرف دیکھیے جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، وہ اپنے باپ کے گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، شاید وہ شادی کر کے اپنے گھر نہیں جا سکتی. یا ان معصوم بچوں کو دیکھیے ڈکی بھائی جو یتامت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مسکین ہیں. اس غریب کو دیکھیے جس کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کا جو کام سائبر کرائم ونگ کر رہا ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس قابلیت ہے، جن کے پاس اہلیت ہے. آپ ان کی ذمہ داری 10 لاکھ روپے کے سکے نچا کے چند سکوں کی جھنکار پر آپ ان کو پامال کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. اور میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ نے جو کانٹینٹ اپلوڈ کیا مجھے اس سے اعتراض ہے. اگر آپ کو میری اس ویڈیو پہ اعتراض ہے تو ضرور سوال کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گی. تمام دیکھنے والے یقیناً میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک ادارے کے رہتے ہوئے اگر آپ وہاں اپیل نہیں کرتے، آپ وہاں پر جا کر اپنے لیے داد رسی کے طلبگار نہیں ہیں اور صرف کانٹینٹ بنا رہے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے صرف ویوز اور ڈالرز اکٹھے کرنا ہے؟ تو مجھے آپ کی اس کانٹینٹ سے اعتراض ہے. مجھے ہر اس خاتون کی عزت مجروح ہونے سے اعتراض ہے جو شاید ڈکی بھائی نے اپنی بیوی کی تو کر دی، لیکن خدارا کوئی اور اپنے گھر کی کسی عورت کی عزت مجروح نہ کرے. اس سے پہلے اس پر کارروائی ضرور ہونی چاہیے. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.